नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द पीसीएस इंग्लिश में। तो दोस्तों, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमें अच्छे से रीडिंग आनी चाहिए। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए हम वर्ड बाय वर्ड पूरे स्टोरी का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। और आज की हमारी ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं जिसका आपको हम मतलब बताएंगे उसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द फ्रॉग एंड द डोंकी। फ्रॉग यानी होता है मेंढक, डोंकी यानी होता है गधा, है ना। तो एक मेंढक और एक गधे की कहानी। वन डे वन डे यानी एक दिन। अ मदर फ्रॉग वॉज सर्चिंग फॉर फूड। फूड यानी होता है भोजन, फॉर यानी के लिए, सर्चिंग यानी होता है ढूंढना। अब इसमें आईएनजी फॉर्म है, तो मतलब क्या कर रहा है, कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा था, है ना। तो ढूंढ रही थी। वॉज यानी था, मतलब पास्ट की बात हो रही है। फ्रॉग यानी मेंढक। अ मदर फ्रॉग मतलब एक माँ मेंढक भोजन की तलाश कर रही थी। एक दिन वो भोजन की तलाश कर रही थी। हर बेबीज वर प्लेइंग नियर अ पॉन्ड। पॉन्ड यानी होता है तालाब, नियर यानी के पास, प्लेइंग यानी खेल रहे थे। आईएनजी फॉर्म में मतलब खेल रहे थे। वर है ना, वर या जब कोई भी प्लूरल शब्द होता है ना, सब्जेक्ट है, तब वहां पे हम वर लगाते हैं। तो बेबीज मतलब एक से अधिक बच्चों की बात हो रही है, तो बेबीज। तो जो मदर फ्रॉग थे उसके बेबी क्या कर रहे थे, जो बच्चे थे वो एक तालाब के पास खेल रहे थे। अ डोंकी केम देयर टू ड्रिंक वाटर। ड्रिंक यानी होता है पीना, है ना। वाटर यानी पानी। केम यानी आया। देयर यानी वहां पर। और डंकी मतलब एक गधा वहां पर पानी पीने के लिए आया। द डंकी एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन टू बेबी फ्रॉक्स। जो गधा था एक्सीडेंटली यानी होता है अचानक से या गलती से, है ना। स्टेप्ड, स्टेप यानी होता है गलती से, मतलब उसने क्या रख दिए, पैर रख दिए, है ना। स्टेप्ड यानी कदम रखना या पैर रखना। ऑन टू बेबी फ्रॉक्स, ऑन यानी होता है के ऊपर। ये हमारी क्या है, एक प्रेपोजिशन है ना। जब कोई चीज किसी के ऊपर हम रखते हैं। टू बेबी फ्रॉक्स, जो दो बच्चे थे उनके ऊपर गलती से जो गधा था उसने क्या कर दिया, पैर रख दिए, पैर रख दिया। द टू बेबी फ्रॉक्स डाइड ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट यानी होता है उसी समय या उसी वक्त। डाइड यानी मर गए। बेबी फ्रॉक्स जो दो बच्चे थे, जैसे ही गधे का पैर रखा है तो जो दो बच्चे थे वो उसी टाइम मर गए। फॉर्चुनेटली द थर्ड बेबी फ्रॉग हु हिड नियर अ हेड्ज। फॉर्चुनेटली यानी होता है सौभाग्य से या भाग्य से, है ना। जैसे अनफॉर्चुनेटली यानी होता है दुर्भाग्य, और तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, सौभाग्य। तो फॉर्चुनेटली, है ना, मतलब सौभाग्य से या भाग्य से। द थर्ड बेबी फ्रॉग जो तीसरा बच्चा था, है ना, मेढक का जो तीसरा बच्चा था, वो हीड जो कहाँ छुप गया था। हीड यानी होता है छुपना, हाइड की सेकेंड फॉर्म हीड। नियर अ हेड्ज, हेड्ज यानी होता है जो बाढ़ बनी रहती है ना, मिट्टी या पत्थरों की तालाब के आइट साइड, उसे हम हेड्ज बोलते हैं। तो जो हेड्ज था, जो बाढ़ के पास वो छुप गया था। वो एबल टू सेव इट्स लाइफ, तो वो क्या, वो छुप गया था तो उसने अपनी जान बचा ली, है ना। मतलब अपनी जान बचाने में वो सफल रहा। एबल मतलब सफल रहा। व्हेन द मदर फ्रॉग रिटर्न्ड, व्हेन यानी जब, मदर फ्रॉग मतलब जो माँ मेंढक थी वो क्या, रिटर्न वापस आई। रिटर्न यानी वापस आना या लौटना। तो जब वो वापस आई, द बेबी फ्रॉग सेड विथ फियर, जो तीसरा बच्चा बच गया था, है ना, बेबी फ्रॉग जो तीसरा बच्चा था वो बच गया था, उसने फिर उसकी माँ से कहा, सेड यानी कहा, विथ फियर, फियर यानी होता है डर, डर के साथ उसने उसकी माँ को क्या कहा, दैट अ मॉन्स्टर हैड किल्ड हिज ब्रदर्स। मॉन्स्टर यानी होता है राक्षस या दैत्य। तो जो राक्षस, एक राक्षस आया था, उसने क्या करा, किल्ड मतलब मार डाला, हिज ब्रदर्स उसके भाइयों को मार डाला। अब यहाँ पे हेड लगा है, मतलब यह पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है ना। तो उसने क्या करा, उसके भाइयों को मार डाला। विथ हिज हैवी फुट,
हैवी यानी होता है भारी या बड़ा, उसका एक बहुत भारी बड़ा पैर था, फुट यानी होता है पैर, तो उसका पैर उसने इसके ऊपर रख दिया और उससे उसको क्या कर दिया, हमारे भाइयों को मार दिया। मदर फ्रॉग वॉज एंग्री टू हियर दिस, और जो माँ मेंढक थी, माँ मेंढक ने जैसे ही सुना कि उसके बच्चों को एक राक्षस ने मार डाला, तो यह सुनकर वो बहुत ही क्रोधित हुई। एंग्री यानी होता है गुस्सा या क्रोधित होना, हियर यानी सुनकर, दिस यानी यह, तो यह सुनकर वो बहुत ही क्रोधित हुई। शी शेड एंग्रीली, शेड यानी कहा, शी यानी उसने, एंग्रीली यानी गुस्से से या क्रोध से, उसने गुस्से से कहा, आई विल टीच हिम अ लेसन। लेसन यानी होता है पाठ या सबक, है ना। जैसे हमारी बुक्स में लेसन होता है, तो बुक्स के अंदर अगर वो रहेगा तो हम उसे पाठ बोलेंगे, लेकिन अगर हमें किसी को सबक सिखाना रहता है ना, कि मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगा, तब वहाँ पर भी हम लेसन का यूज़ करते हैं। तो जो माँ मेंढक रहती है वो कहती है कि मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगी। टीच यानी होता है सिखाना या पढ़ाना, तो मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगी। आई विल आया है मतलब सिखा कर रहूँगी, फ्यूचर की बात हो रही है। हाउ बिग वॉज द मॉन्स्टर, क्वेश्चन मार्क है मतलब हमारे क्वेश्चन की बात हो रही है। हाउ यानी कितना, बिग, वॉज यानी था, द मॉन्स्टर मतलब बिग यानी होता है बड़ा, तो वो जो राक्षस था वो कितना बड़ा था, उसने ऐसा पूछा। वॉज ही अ बिग एज मी, क्या वह मुझसे बड़ा था, है ना, क्या वह मुझसे बड़ा था। यहाँ पे कंजक्शन की बात हो रही है, एज और एस का यूज हुआ है और बीच में एक वर्ड है, तो क्या वह मुझसे बड़ा था, दो शब्दों को जोड़ रहा है। द बेबी फ्रॉग रिप्लाइड, तो जो मेंढक का बच्चा था उसने रिप्लाई किया मतलब जवाब दिया। ही इज मच बिगर देन यू मदर, वह आपसे भी बड़ा था। बिगर यह हमारी कॉम्पिटिटिव डिग्री की बात हो रही है, और कॉम्पिटिटिव डिग्री में देन का यूज भी होता है। जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है ना, तब वहां पर कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो वह आपसे भी बड़ा था माँ। मदर फ्रॉग टुक अ डीप ब्रीथ विथ ऑल हर माइट, जो मदर फ्रॉग थी मतलब जो माँ मेंढक थी, उसने टुक यानी ली, है ना, टेक के सेकंड फॉर्म में टुक यानी लेना, और टेक यानी लेना, टुक यानी ली, और डीप ब्रीथ, ब्रीथ यानी सांस, डीप यानी गहरी या गहरा, तो माँ मेंढक ने गहरी सांस ली। विथ ऑल हर माइट, माइट यानी एक तो हमारी एक मॉडल से होती है, पर यहाँ पे माइट यानी होता है पूरी ताकत लगाना, है ना, तो पूरी ताकत से उसने क्या ली, एक गहरी सांस ली। ऑल हर माइट मतलब उसकी पूरी ताकत से एक गहरी सांस ली। एंड पफ्ड अप हर सेल्फ, पफ्ड यानी फुलाना या फूलना, उसने अपने आप को फुला लिया पूरी ताकत से। देन शी आस्क्ड, देन यानी फिर वह पूछती है। दिस बिग, इससे भी बड़ा, इतना बड़ा। बट दिस टाइम टू द बेबी फ्रॉग टोल्ड हर मदर, बट यानी पर या परंतु, दिस टाइम इस समय, टू भी, द बेबी फ्रॉग जो फ्रॉग का बच्चा था, मेंढक का बच्चा था, वह कहता है, टोल्ड यानी होता है बताना या कहना, बताना, है ना, उसकी माँ को कहता है। नो मदर, नहीं माँ, बिगर देन दिस, इससे भी बड़ा। वो अपने आप को इतना फुला लेती है, फिर भी उसके बच्चे से पूछती है कि इससे बड़ा, तो उसका बच्चा बोलता है नहीं माँ, इससे भी बड़ा। मदर फ्रॉग स्वेल्ड सो बिग, और जो माँ मेंढक थी, स्वेल्ड है ना, वो इतनी फूल गई, स्वेल्ड यानी होता है फूलना या सूजना, है ना, स्वेलिंग जिसे हम बोलते हैं ना कि स्वेलिंग हो गई है, वैसे ही स्वेल यानी होता है सूजना, और स्वेल्ड यानी सूज गई या फूल गई, इतनी फूल गई, सो बिग, इतनी फूल गई, दैट इज ब्रस्ट, कि वह फट ही गई। ब्रस्ट यानी होता है फटना या फूटना, उसने अपने आप को इतना फुला लिया कि वह लास्ट में फट ही गई। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इसमें कौन से नए वर्ड से सीखने को मिले हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।